आई एम एवरेज स्टूडेंट, हाउ कैन आई क्रैक माई MBA एग्जाम्स, विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो। अभी एवरेज स्टूडेंट का मतलब मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है इसको। नंबर वन एकेडमिक बैकग्राउंड वाइज, दूसरा सेक्शन वाइज। एकेडमिक बैकग्राउंड साइंस कॉमर्स आर्ट्स हो गया, ठीक है। और आपका सेक्शन वाइज इंग्लिश वीक है, आपका मैथ्स वीक है, कॉन्ट वीक है, लॉजिक में प्रॉब्लम है, इसके साथ कैसे डील करोगे, ठीक है। सो इफ यू थिंक कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो ये वीडियो आपके लिए, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो कैसे MBA के एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हो। बिकॉज एग्जाम निकालना इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, नॉट अबाउट द रोट लर्निंग, इट इज़ मोर अबाउट द शॉर्टकट ट्रिक्स, फंडामेंटल क्लियर होना एंड एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड से जाना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने बट स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करके एग्जाम निकालना है। तो ये सारी चीज़ें लगेगी आपको एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। सो वन बाय वन लेट्स टॉक अबाउट ऑल दी पॉइंटर्स। शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स जितने लोग MBA एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आप MBA के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये करना है, एग्जाम्स के बारे में स्टडी करना है। दूसरा, खुद के बारे में भी समझना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। हो सकता है कि आपका मैथ्स एवरेज हो या अच्छा हो सकता है आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। नंबर टू, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द एग्जाम्स विच आई वॉन्ट टू अपीयर फॉर, या किस कॉलेज में मुझे जाना है। बिकॉज कॉलेज अगर आपने डिसाइड किया तो एग्ज़ाम बाय डिफ़ॉल्ट आपको आ जाएगा कि हाँ ये वाला एग्ज़ाम देंगे तो ये एग्ज़ाम का स्कोर ये कॉलेज एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी क्लैरिटी है ना कि ये इंडिया के टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 कॉलेज है, या जो भी स्टेट या सिटी में आप रहते हो वहाँ का कोई कॉलेज देख रहे हो तो उसके हिसाब से ये स्टडी ज़रूरी है। हम आइडली क्या करते हैं, हम रैंडमली पढ़ाई चालू कर देते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती है। यू गॉट द फोन, यू गॉट द यूट्यूब, यू गॉट द एवरीथिंग, राइट। गूगल है आपके पास, हंट फॉर द इंफॉर्मेशन, राइट। एक दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन ले करके फिर स्टार्ट करो आपकी प्रिपरेशन। दूसरा, मेंटरशिप एंड गाइडेंस किससे ले रहे हो आप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे ने एग्ज़ाम लिखा है, एग्ज़ाम क्रैक किया है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा रेदर देन एनी अदर फ्रेंड, ठीक है ना। तो कौन से कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज का फॉर्म भरना है, किस कॉलेज में एग्ज़ाम के फॉर्म के साथ ही कॉलेज का भी फॉर्म हो जाता है। ऐसा CET के में आपका होता है कि कॉलेज का फॉर्म अलग से नहीं भरना, आपको कैप राउंड के थ्रू हो जाता है, सेम कैट के थ्रू आपका कैप के थ्रू हो जाता है IM के अंदर। तो वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। लाइक NMIMS लिख रहे हो, NMAT स्नैप लिख रहे हो तो कॉलेज का भी फीस भरना है, एग्ज़ाम की भी फीस भरनी है। तो टोटल खर्चा कितने आने वाला है, मैं कितना स्पेंड करूँगा फॉर्म में, कॉलेज को लेकर के, एप्लीकेशन को लेकर के, कौन कौन से लिस्ट ऑफ द एग्ज़ाम लिखना चाहिए मुझे, कौन MBA में किस में प्लान कर रहा हूँ, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, ठीक है, किस स्पेशलाइजेशन में मेरा इंटरेस्ट है, ये थोड़ी सी रिसर्च चाहिए ना। इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद मेहनत करना पड़ेगा। सारे वीडियो गूगल अवेलेबल है, थोड़ा सा रिसर्च कर लो। इतना सब करने के बाद भी आपको लग रहा है कि यार और भी जानना है, तो यू कैन मीट मी ऑल्सो व्हेनेवर आई एम कमिंग टू द सेंटर। मेरे लेक्चर सेंटर पे होते हैं। अगर आपने क्लासरूम ज्वाइन किया है मुंबई का तो दादर, बोरीवली, वसई, थाने, अंधेरी। अदरवाइज लाइव में व्हेन आई मीट यू, यू कैन आस्क मी देयर। बट ये सारी चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड, सारे एग्जाम में 3 सेक्शन कॉमन है मेनली। इंग्लिश जो आपका वर्बल सेक्शन है, कॉन्ट जो आपका मैथ्स का सेक्शन है, और तीसरा लॉजिक, ठीक है। उसके बाद हर एग्जाम में GK ऐड हो जाता है, किसी में इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप ऐड हो गया, किसी में कंप्यूटर ऐड हो गया, बट ये 3 सेक्शन कॉमन है। आउट ऑफ दीज 3 सेक्शन यू नीड टू अंडरस्टैंड मेरा क्या बेटर है, क्या मुझे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप वर्नाकुलर वाले हो तो इंग्लिश पे काम करने की ज़रूरत है, और आपको लग रहा है कि मेरा मैथ्स भी वीक है तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आउट ऑफ दीज 3 सेक्शन कोई ना कोई सेक्शन आपका डेफिनेटली अच्छा होगा, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, ठीक है। एग्जाम निकालने के लिए थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए, सिर्फ सिलेबस खत्म करके प्रिपेयर करके एग्जाम नहीं निकलेगा। रोट लर्निंग विल नॉट हेल्प यू, ठीक है। हम इस बात पे ज़्यादा क्रिबल करते हैं कि ये हमें नहीं आता, बट हम इसको नहीं सोचते कि क्या हमें आता है, उसको हम और बेटर बना सकते हैं, और जो नहीं आ रहा है उसमें से क्या चीज़ें हम बेटर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास हमेशा जो नहीं होता है उसको लेके हम क्रिबल करते हैं, दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी, और जो होता है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं, हमारे पास ऑलरेडी है। तो जो आपको नहीं आता, नहीं पता, जो टफ लग रहा है, दैट इज़ ओके, लिस्ट बनाओ उसकी। जो अपने को आता है, जो जहाँ पे स्कोर बन रहा है उसकी भी लिस्ट बनाओ, एटलीस्ट उसको और बेटर करो। और इस वाले एरिया में जो आपका वीक है उसको थोड़ा सा उसमें से कुछ कुछ टॉपिक निकाल के ग्रेजुअली वर्क करना चालू करो, ठीक है। एक टाइम आएगा कि उसमें से मेजर टॉपिक आपके अच्छे हो चुके होंगे, ठीक है। एज आई मैंशन, रोट लर्निंग विल नॉट हेल्प यू। एकेडमी में हो सकता है आपने एवरेज परफॉर्म किया होगा 60% 70%,
या तो फिर एकेडमिक में आपने अच्छा किया होगा 90-95 के आसपास। एकेडमिक आपका अच्छा है तो अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एकेडमिक में अच्छा नहीं किया तो आप एंट्रेंस में अच्छा नहीं करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। योर एंट्रेंस एग्जाम इज अनलाइक द एकेडमिक वन, ठीक है। एंट्रेंस में शॉर्टकट, जुआर्ट, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ये सब चीज़ें लगती है। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन आप वैसे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और करना भी नहीं है सारे एग्जाम के। जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसमें है वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं करना, बिल्कुल चांस नहीं लेना। तो एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी देयर। तो ये सारे वर्कशॉप सेशन में भी डिस्कस कि कैसे एग्जाम को निकालना है, क्रैक करना है। एवरी MBA एग्जाम इज डिफरेंट बॉल गेम। हाँ, सिलेबस वाइज मोरलेस सेम है, नो डाउट, बट हर एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, क्रैक करने की स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर अलग रहेगी, ठीक है। कमिंग टू दी कॉन सेक्शन, जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, जितने लोग का मैथ्स वीक है यार, आपको समझने की ज़रूरत है कि 9-10th वाला जो मैथ्स है ना, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेजर डोमिनेटिंग एरिया वहाँ से ही है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। मैं बुकलेट भी निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा बेटर होगा। सो आपके पास ये मैन्यूअर की बुकलेट है कॉन्ट की। जितने भी टॉपिक है, जैसे अरिथमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, बेसिक ऑफ अलजेब्रा हो गया, ठीक है ना, ये सारे टॉपिक हमने स्कूल में किया, 9-10th में किया हुआ है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जो 11th-12th में हमने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक को आप वापस से गो थ्रू करोगे, हो जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ्स का थंब रूल है, प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन। जितना आप पेन घसोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका मैथ्स अच्छा होगा। आई रिपीट, आपको सेम टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट करने होंगे, मतलब प्रैक्टिस करने होंगे। 3 बार कम से कम करना होगा अगर आपका मैथ्स ज़्यादा ही वीक है तो, ठीक है। आपके बुकलेट में 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया हुआ है, 3 बार प्रैक्टिस कर डालो। और हाँ, जितना जल्दी हो सके पढ़ाई चालू करो, डिले मत करो यार कि लास्ट में पढ़ाई चालू करोगे फिर सिलेबस खत्म कर पाओगे। एग्जाम क्रैक करने के लिए जो चाहिए होता है वो टाइम अपने को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो मैथ्स के अंदर बेसिक कैलकुलेशन, स्पीड कैलकुलेशन, कंसेप्ट, प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, फिर शॉर्टकट वगैरह, टाइम मैनेजमेंट, इस पे बात होती है, ठीक है। ये आप आइडली ऑर्डर फॉलो करो। हम करते क्या, हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं, फिर क्वेश्चन नहीं बनता, हम डिमोटिवेट होते हैं। यार आपका पहले फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो फिर कैसे आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखो कि अपने को जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स उतना अच्छा होगा। हाँ, कुछ टॉपिक मैं बोल सकता हूँ, जैसे लॉग हो गया, सेट हो गया, फंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सारे टॉपिक जो आपके जैसे कैट के एग्जाम में आते हैं, है ना, और दूसरे एग्जाम में भी कुछ टॉपिक आते हैं। तो ये टॉपिक को आप साइड में पहले रखो, बट पहले अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये तो अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। तो मैथ्स से भागो मत, जितना भागोगे वो आपको भगाएगा। अगर आपको MBA एग्जाम निकालना है, अच्छे MBA कॉलेज में जाना है, तो ये करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा, इंग्लिश। बीइंग एन इंडियन वी आर रिलक्टेंट टू रीड, हमें रीड ही नहीं करना होता। आप रीड नहीं करोगे तो आपका इंग्लिश का सेक्शन विल बी डिफिकल्ट टू क्रैक, लेट मी टेल यू दिस पार्ट। न्यूज़पेपर रीडिंग, द हिंदू चालू कर दो। न्यूज़पेपर द हिंदू आपको रीड करना ही करना है। सो द हिंदू के अंदर आपको पेज 1 पढ़ना है एंड एडिटोरियल पेज पढ़ना है विदाउट फेल। पेज 1 से आपको हॉट न्यूज़ मिल जाएगी, एडिटोरियल पेज से जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी पड़नी। उसके बाद स्पोर्ट्स पेज, इकोनॉमिक पेज, वो आप करो। दूसरा, वर्ड पावर मेड इजी, जो रेड कलर की बुकलेट है, ये गो थ्रू करनी है आपको। 2.5 महीने में बुक कवर हो जाएगी। इसका पूरा वीडियो मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। इफ़ यू हैव जॉइन मैन्यूअर लाइव और द क्लासरूम, तो ये पूरे वीडियो लेक्चर का एक्सेस मिल जाएगा। इनफैक्ट कॉन्ट, लॉजिक, इंग्लिश, जीके, सबके वीडियो का एक्सेस यू विल बी गेटिंग। बट हाँ, इंग्लिश का सेक्शन निकालना है तो टॉपिक पढ़ के नहीं निकलेगा। आपको रीडिंग पे काम करना पड़ेगा, आपको वोकैब पे काम करना पड़ेगा, आपको बेसिक ग्रामर पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आप टॉपिक पे अच्छे से कमांड अपना आ पाएगा। तो बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आराम से, या तो आप कैट क्रैक करोगे, या तो आप एनमैट, स्नैप, जैट, या तो फिर आप CUET, या तो आप CMAT, MBA CET, मैट का एग्जाम, जो भी एग्जाम आप टारगेट करो डेफिनेटली निकलेगा आपका। आप में से कितने लोग को लगता है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, और जितना मैंने बताया कितना इम्पैक्टफुल है आपके प्रिपरेशन में, मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताओ। और ये वीडियो हर बच्चे को भेजो सो दैट एवरेज स्टूडेंट शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। बाकी प्रिपरेशन के लिए वी आर लोकेटेड एट मुंबई। क्लासरूम के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो, एंड लाइव के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। एनी काइंड ऑफ अ डाउट एंड क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।